जादुई मिनी मटकार हाउस। कृष्णा नगर के एक गांव में पासवान करके बड़ा सोने का व्यापारी था। उसका एक दुकान भी था। पासवान बहुत ही निर्दयी आदमी था, लेकिन पासवान स्वामी जियों को बहुत मानता था। वह हर किसी स्वामी जी को अपना हाथ और जन्म कुंडली दिखाकर अपना जातक पूछता था। उसी गांव का रहने वाला सुंदर अपने बीवी रूपा के साथ रहता था। वह गरीब था, लेकिन अच्छा आदमी था। एक दिन उसने अपने बीवी से बोला, रूपा, तुम कहाँ हो? कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? चलो आज जाकर पासवान के सोने के दुकान में सोने का चेन खरीदेंगे। ऐसा सोचकर सुंदर और रूपा पासवान के दुकान में आए। वहां पर तरह तरह के मॉडल्स थे। उन्हें देखकर सुंदर ने ऐसा बोला, सेठ जी, कल मेरी पत्नी की जन्मदिन है। मैंने कुछ महीनों से पैसे बचा कर रखा है। आपके पास 10,000 में सोने की एक चेन है तो दिखाइए। क्या 10,000 में चेन? हाँ, मालूम नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों को अंदर ही नहीं आने देना चाहिए। हे सेल्स गर्ल, इनको कुछ चीप चेन दिखाकर इन्हें जल्दी यहाँ से निकालो। कुछ देर के बाद सेल्स गर्ल ने चिल्लाई, सेठ जी, यहाँ का एक बड़ा चेन दिखाई नहीं दे रही है। जल्दी से इनको जांच कर लो। अरे ओ, सब मिलकर इन दोनों पति और पत्नी को रोको, बाहर नहीं जाने देना। श्रीमान सुंदर और रूपा जी, कृपा करके हमारा चेन वापस कर दो, नहीं तो बात पुलिस तक जाएगी। सेठ जी, हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा उन दोनों को जांच करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद सेल्स गर्ल ने फिर से चिल्लाई, अरे सेठ जी, गलती होगी। चेन यहीं पर सोफा के नीचे है, इन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद सुंदर और रूपा को छोड़ देते हैं। जब दोनों घर आए, दोनों शॉप में हुए अपमान के बारे में सोचने लगे, दुखी रहने लगे। तभी सुंदर ने बोला, तुम दुखी मत हो रूपा, मैं इस अपमान का बदला लेके रहूंगा। सेठ को सबक सिखाऊंगा। ऐसा बोलकर सुंदर एक स्वामी जी की वेश में पासवान के घर जाता है। तभी सेठ स्वामी जी को अंदर बुलाकर स्वागत करते हैं। सेठ, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, इसीलिए आपको एक जादुई मिनी मटकार हाउस देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर इसमें तुम एक रात के लिए तुम्हारा सभी सोना पैसा रखोगे तो तुम्हारा धन 4 गुना हो जाएगा। सोच लो। अरे ये तो जादुई मिनी मटकार है स्वामी जी, मैं ठीक ऐसा ही करूंगा, धन्यवाद। ऐसा सोचकर सेठ अपना सारा पैसा सोना लेकर उस मिनी मटकार हाउस में छुपाकर चला जाता है। लेकिन जब रात हुई, ठीक 12 बजे सुंदर जाकर सभी पैसा और सोने को चुरा लेता है। सुबह जब पासवान सेठ आकर देखा तो उसका पैसा सोना सब गायब हो गया। ये देखकर सर चकराकर नीचे गिर जाता है। ऐसा सुंदर ने सेठ को सबक सिखाया और बदला लिया। गहरा पानी, लंबा ट्रक। कुछ साल पहले देवगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव के अंदर या बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था। कभी कभी ज्यादा बारिश की वजह से वह रास्ता डूब जाता था और सारे गांव के लोग भी बहुत तकलीफ उठाते थे। उसी गांव का रहने वाला था अर्जुन। वह उसके माता पिता के साथ रहता था। एक बार अर्जुन अपने माता पिता के साथ कहीं जा रहा था, तभी एक ट्रक आकर वो मार देती है और एक्सीडेंट में अर्जुन के माता पिता दोनों मर जाते हैं। अर्जुन अनाथ हो जाता है। कुछ दिन के बाद वह अपने गांव के सेंटर में खड़े होकर ऐसा बोला, आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे माता पिता गुजर गए हैं। मैं अनाथ हो गया हूँ, लेकिन मुझे अभी पढ़ने का, स्कूल जाने का बहुत मन कर रहा है। देवियों और सज्जनों, अगर आप सभी मिलकर मुझे कुछ पैसे देकर मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए और इस गांव के लिए कुछ न कुछ करूँगा। अर्जुन ऐसा बोलते ही वहां पर खड़े सभी लोग हंसने लगे। उनमें से एक औरत ने ऐसी बोली,
क्यों रे अर्जुन, उल्लू बनाने के लिए हम ही मिले क्या? हम तुम्हें पैसा क्यों दे? तुम फिर आकर हमको और गांव को भला करेगा। हा 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 हा। चलो चलो यहाँ से, सब नाटक है। ऐसा सोचकर सभी वहां से चले जाते हैं। तभी निराश होकर अर्जुन उस गांव से शहर चला जाता है। कुछ साल गुजरने के बाद अर्जुन बड़ा हो जाता है। वहां पर उसको एक सेठ मिलता है। सेठ जी को एक ट्रांसपोर्ट का व्यापार था। सेठ जी उसको एक लंबा ट्रक देकर उसे चलाने के लिए बोलता है। तभी अर्जुन ने बोला, सेठ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अच्छी तरह इस ट्रक को चलाकर आपको मुनाफा दूंगा। अरे अर्जुन बेटा, अगर तुम ऐसा किया तो सिर्फ 2 ही सालों में ये लंबा ट्रक तुम्हारा हो जाएगा। तभी तुम जो चाहो कर सकते हो। कुछ साल अर्जुन बहुत अच्छी तरह उस ट्रक को चलाता है। एक दिन सेठ आकर ऐसा बोले, बेटा, आज से ये ट्रक तुम्हारी है। तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। तुम बोलते थे ना कि तुम्हारा गांव के लिए कुछ करना है। जाओ, जाकर कुछ व्यापार शुरू करना और सेवा भी करना। अर्जुन उस लंबे ट्रक को लेकर अपने गांव आता है। उसी वक्त बहुत बड़ी बारिश होती है और बाढ़ पूरे गांव को डुबा लेता है। सभी लोग रोड पे आकर घबराने लगे। कुछ लोग सामान को सिर पे रखकर रोड पे पानी में चलने लगे। तभी अर्जुन उस लंबा ट्रक को एक पुल की तरह उस नदी पर लगा देता है और 2 लकड़ियों को भी आगे की तरफ और पीछे की तरफ लगा देता है। सभी उस पे चढ़कर रोड के इस तरफ आते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब तुम छोटे थे हम तुम पे हंसते थे, लेकिन तुम बड़े होकर तुम्हारा वादा निभाया, हमको और गांव को मदद किया। ऐसा अर्जुन सबको मदद करने लगा और अपना एक ट्रांसपोर्ट का व्यापार भी खोल देता है। मनी ऑटो, पैसों का ऑटो। धर्मपुरी नाम के एक गांव में भीमा करके एक ऑटो ड्राइवर रहता था। वह बहुत ही लालची और कमीना इंसान था। वह ऑटो चलाकर पैसा तो कमाता था, लेकिन घर में कुछ नहीं देता था। जब उसकी बीवी पैसों के लिए पूछे तो वो डांटता था। एक दिन, अजी सुनते हो, आप पैसे नहीं देंगे तो मैं घर कैसे चला पाऊंगी? अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? अरे, तुमको पिछले हफ्ते ही 500 रुपए दिया था। क्या किया उन पैसों से? तुमने 500 दिया है, 5000 नहीं। वो कितने दिन आएंगे? अच्छा अच्छा, ठीक है। ज्यादा बकवास मत करो। अंदर जाओ और चाय लेके आओ। ऐसा ही कुछ दिन गुजरे। एक दिन भीमा उसके मैकेनिक दोस्त चिंटू के पास गया और ऐसा पूछा, अरे चिंटू, आजकल मेरे कमाई बहुत कम हो गई है। मैं अपने ऑटो को डबल डेकर ऑटो में बदल देना चाहता हूँ। अरे भाई, ऐसा करना कोई पुलिस वाला देख लेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। उसके लिए मेरे पास अलग तरीके हैं। तुम पहले काम तो कर। ऐसा बोलते ही चिंटू ने भीमा के ऑटो को एक डबल डेकर ऑटो में बदल देता है। उस डबल डेकर ऑटो को लेकर भीमा निकल पड़ा। थोड़े दूर जाते ही एक स्वामी जी ने ऑटो को रोका। बेटा, मुझे लिफ्ट चाहिए। ये स्वामी जी तो लिफ्ट करके पूछ रहे हैं, पैसा नहीं देगा क्या? हाँ, बोलो स्वामी जी, कहाँ तक जाना है? बेटा, मुझे मंदिर तक जाना है। ठीक है स्वामी जी, चढ़ो। जब मंदिर आया, स्वामी जी उतर गए। हाँ स्वामी जी, आप थोड़े देख के दीजिए। सुखी रहो बेटा, आयुष्मान भव। अरे ये क्या स्वामी जी, मुझे पैसे चाहिए, आशीर्वाद नहीं। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है बेटा। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आशीर्वाद के रूप में दे दूंगा। ये स्वामी जी तो निकम्मा है, इनसे कुछ अच्छी मांगनी चाहिए। हाँ स्वामी जी, आपकी महिमा से इस डबल डेकर ऑटो को एक मनी ऑटो, पैसों के ऑटो में बदल डालो। जैसे ही तुम्हारी मर्जी बेटा। ओम भीम भस्म। स्वामी जी ऐसा बोलते ही
पूरा ऑटो एक पैसों के ऑटो में बदल जाता है और स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। अरे वाह, मैं तो अभी करोड़पति बन गया रे। बहुत अच्छा, धन्यवाद स्वामी जी। ऐसा भीमा खुशी खुशी पैसों के ऑटो को ले जा रहा था। इतने में कुछ गुंडे आकर उस ऑटो को बीच रास्ते में रोकते हैं। क्यों रे भीमा, ऑटो तो बहुत अजीब है, पैसों का ऑटो लग रहा है। चल चल उतर नीचे, नहीं तो लात मार मार कर निकालना पड़ेगा। बेचारा भीमा कुछ कर नहीं सका और ऑटो को गुंडे अपने साथ लेके जाते हैं। अरे मैं बर्बाद हो गया रे, बर्बाद हो गया। मैं एक ही दिन में करोड़पति बन के भिखारी भी बन गया। हाँ 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 हाँ, मैं लुट गया रे। गरीब का कावड़ यात्रा। सज्जनपुर नाम के गांव में कन्नप्पा करके एक आदमी रहता था। वह उसका बीवी शीला और बेटी माला के साथ रहता था। कन्नप्पा बहुत गरीब था। वह रोज कूली काम करके अपना घर चलाता था। उस दिन दिवाली का त्योहार था तो शीला ने बोली, अजी सुनते हो, आज दिवाली का त्योहार है। कुछ न कुछ करके माला के लिए कुछ मिठाइयाँ और कुछ पटाखे लेके आइए। शीला, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आज पूरा मार्केट भी बंद है, कुछ काम नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है। अपने बेटी को दिवाली के दिन मिठाई और पटाखे भी नहीं खरीद सकते। ऐसा शीला चिल्लाते हुए चली जाती है। शाम को उनके गली में सभी लोग बाहर आकर पटाखे, रॉकेट्स और बॉम्ब्स के साथ खेल रहे थे। कन्नप्पा, शीला और माला भी बाहर आके सबको देखकर उन पटाखों का मजा ले रहे थे। तभी अचानक एक रॉकेट आकर माला के आंखों पर गिरकर जल जाती है। माँ, मुझे बचाओ। उफ, मेरी आंखें जल रही हैं। बचाओ पापा। माला ऐसा चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर ऐसा बोले, कन्नप्पा, माला की आंखें पूरी तरह जल गई हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई आंखें दान कर रहे हैं तो बोलिए, ऑपरेशन करेंगे, तभी माला फिर से देख पाएगी। लेकिन उसके लिए लाखों में खर्चा होगा। कन्नप्पा और शीला ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। एक दिन एक स्वामी जी कन्नप्पा के घर आते हैं। कन्नप्पा, मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। तुम एक काम करो, इस गांव के उत्तरी दिशा में एक तालाब है। उस तालाब में हर 100 साल में एक बार सूरज की मायावी किरणों के वजह से माया जल बाहर आती है। अगर तुम उस जल को लाकर माला के आंखों में डालेंगे तो माला के आंखें वापस आएंगे। अगले ही दिन कन्नप्पा एक कावड़ लेकर उस तालाब के खोज में निकलता है। 2 दिन के बाद उसे वह मायावी तालाब मिल जाती है। कन्नप्पा उस मायावी जल को कावड़ के दोनों मटकियों में भरकर घर के लिए वापस निकलता है। थोड़े दूर आने के बाद एक अमीर आदमी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोता हुआ दिखता है। क्या हुआ सर, आप दिखने में अमीर हैं, लेकिन रो क्यों रहे हैं? क्या करूं भाई, मेरी बेटी को कैंसर है। एक दिन में वह मर जाएगी। मैं ये नहीं देख सकता, इसीलिए आत्महत्या करने के लिए इधर आ गया। ऐसा मत करो सर, मेरे पास कुछ जादुई जल है। चलो, इनको ले जाकर आपके बेटी के ऊपर छिड़केंगे। इस जल से कोई भी व्याधि दूर हो जाएगी। ऐसा एक स्वामी जी ने बोला। ऐसा कन्नप्पा और वह आदमी जाकर जादुई जल उस लड़की के ऊपर डालते हैं। तुरंत वह लड़की अच्छी हो जाती है। वहां पर मौजूद डॉक्टर भी चौंक जाता है। वह अमीर आदमी और बीवी बहुत खुश होकर कन्नप्पा को 10 लाख रुपए देते हैं और कन्नप्पा को धन्यवाद भी बोलते हैं। कन्नप्पा उन पैसों से माला का ऑपरेशन करवा देता है। अब माला भी देखने लगती है। पापा, आपके अच्छे गुण के कारण ही आज मेरे आंखें वापस आए हैं। आपको प्रणाम पापा। ऐसा कन्नप्पा, शीला और माला खुशी खुशी जीने लगे और बचे हुए पैसों से व्यापार भी शुरू करते हैं।